नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है और मैं हूं अनामिका। और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट ने भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किए वन विभाग के रेंजर हजारी सिंह को दोषी मानते हुए 4 साल के कारावास और 25,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। एसीबी कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक अशोक भारद्वाज ने बताया कि एसीबी ने 12 अगस्त 2014 को किशनगढ़ बास के रेंजर हजारी सिंह को 1,55,500 रुपए सहित गिरफ्तार किया था। एसीबी को सूचना मिली कि रेंजर हजारी सिंह कमीशन के रूप में प्राप्त राशि को लेकर आ रहा है। एसीबी ने अपना जाल बिछाकर बस से उतरते ही आरोपी को हिरासत में लिया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 1,55,500 रुपए मिले। यह राशि अवैध रूप से कमीशन के रूप में प्राप्त की गई थी। पूछताछ के दौरान आरोपी हरि सिंह ने बताया कि पौधारोपण के कार्य में कमीशन के रूप में उसने यह राशि शेर सिंह से प्राप्त की थी। दिनांक 12/8/2014 को एसीबी द्वारा हजारी सिंह चौहान फॉरेस्टर जो तदर्थ रेंजर किशनगढ़ बास जिला अलवर के पद पर कार्यरत थे, जिनको अलवर में अवैध चेकिंग के दौरान उनके पास से 1,55,500 रुपए की अवैध राशि चेकिंग के दौरान मिली थी, जो उनके आय के वैध स्रोत से अधिक थी और जिसको अवैध राशि जो कमीशन के रूप में प्राप्त की हुई आरोपी ने बताया था। और बाद में विचारण के पश्चात न्यायालय ने वो 1,55,500 रुपये की राशि को भ्रष्ट आचरण से अर्जित की गई राशि मानते हुए आज आरोपी को विशिष्ट न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम ने 4 वर्ष के कारावास और 25,000 रुपये के अर्थदंड से हजारी सिंह को दंडित किया। जिला प्रशासन ने टहला इलाके में नियम विरुद्ध किए गए 803 पट्टों को निरस्त कर दिया है। इस मामले को लेकर तत्कालीन एसडीएम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वितीय इंद्रजीत सिंह ने बताया कि प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के दौरान तहसील टहला में किए गए आवंटनों के संबंध में हुई अनियमितताओं के संबंध में जिला स्तर पर गंभीर शिकायतें प्राप्त हुई थी। शिकायतों के संबंध में जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी द्वारा गंभीरतापूर्वक कार्यवाही करते हुए अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वितीय की अध्यक्षता में जांच दल गठित किया गया, जिसमें जांच दल ने पाया कि उक्त आवंटन में प्रतिबंधित श्रेणी की भूमियों का आवंटन प्रक्रिया और नियमों के अनुरूप नहीं किया गया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला प्रशासन द्वारा 803 प्रकरण आवंटन निरस्ती बाबत दर्ज करवाए। उक्त प्रकरणों में संबंधित न्यायालय द्वारा विधिवत नोटिस जारी कर आवंटियों को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाकर संपूर्ण आवंटन नियम विरुद्ध मानते हुए निरस्त कर दिए गए हैं। प्रशासन गाँव के संग अभियान 2021 के दौरान राजगढ़ उपखंड क्षेत्र में ज़मीन का आवंटन की कार्रवाई की गई थी और उसको लेकर के करीब 200 से ज़्यादा शिकायतें जिला स्तर पे और राज्य स्तर के ऊपर लगातार हो रही थी और उन शिकायतों के मद्देनज़र एक जांच दल का गठन किया गया था, जिसमें अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वितीय उसके अध्यक्ष थे और अन्य सदस्यगण भी उसमें थे। उनकी देखरेख में जांच कराई गई। उसमें जो सारे जो थे आवंटन की कार्रवाई जो की गई थी वो संपूर्ण दोषपूर्ण पाई गई थी। उसमें जो प्रतिबंधित भूमियाँ होती है उनका भी आवंटन किया गया था। अन्य व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमित भूमि का भी दूसरे लोगों को आवंटन कर दिया गया था। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी तकनीकी खामियां उसमें पाई गई थी। उनको देखते हुए सारे आवंटनों को जो 903 आवंटन किए गए थे उन सब को निरस्त कर दिया गया है। दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन है। एसओजी में प्रकरण दर्ज है और अन्य स्तरों से भी इस संबंध में जांच रिपोर्ट मांगी जा रही है। इसके साथ साथ जो आरएसआर के अंदर जो कार्रवाई का प्रोसीजर है वो फॉलो किया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, राजगढ़ के अलावा और भी तहसीलों में भी इनकी जांच चल रही है? अन्य स्थानों पे कोई आवंटन की कार्रवाई नहीं हुई थी। मुख्यतः जिले में जो आवंटन का काम हुआ था वो राजगढ़ उपखंड क्षेत्र में ही हुआ था और उसी संबंध में ही शिकायतें थी जिनकी जांच की गई थी और ये इसका परिणाम अपने सामने। नवरात्रि समाप्ति के साथ ही सरिस्का वन अभ्यारण्य के बाला किला बफर जोन स्थित प्रताप बंद नाके से अब पर्यटकों की आवाजाही शुरू कर दी गई है। शुक्रवार को यहां घूमने आए पर्यटकों ने प्रताप बंद गेट से टिकट लेकर घूमने का लुत्फ उठाया। क्षेत्रीय अधिकारी शंकर सिंह शेखावत ने बताया कि नवरात्रों में 9 दिनों तक करणी माता मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं को निःशुल्क प्रवेश दिया गया था। अब नवरात्रि समाप्त होते ही जंगल में आने वाले पर्यटक पूर्व की भांति निर्धारित शुल्क देकर जंगल में जा सकेंगे।
जो हमारे चैत्र नवरात्र 22/3/2023 से और 30/3/2023 तक आयोजित 9 दिन का नवरात्रा मेला आयोजित हुआ है करणी माता का, जो कि शांतिपूर्ण संपन्न हो गया है। अब इसके बाद से आज से पर्यटकों का प्रवेश पूर्व की भांति बाला किला के लिए, बाला किला वन क्षेत्र के लिए लगातार जारी रहेगा। इसमें जो दर्शनार्थी हैं और पर्यटक जो जिप्सी सफारी वाले हैं वो जा सकते हैं। टिकट लेकर जी, टिकट लेकर वो अपना नियम अनुसार टिकट लेकर प्रवेश ले सकते हैं। वहीं उन्होंने बताया कि जंगल में बाघों की उपस्थिति के कारण यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। वहीं आने वाले समय में यहां पर्यटकों की संख्या और बढ़ेगी। गौरतलब है कि इस जंगल में 2 बाघ और 2 शावक कई महीनों से विचरण कर रहे हैं। ऐसे में अब पर्यटन का रुझान जंगल की ओर बढ़ा है। देखिए, अब वन क्षेत्र में धीरे धीरे टाइगरों का मूवमेंट विचरण बढ़ रहा है। काफ़ी बाला किला क्षेत्र में भी पूर्व में भी टाइगर देखे गए हैं, तो इससे पर्यटकों का रुझान धीरे धीरे बफर क्षेत्र की ओर भी बढ़ रहा है और आने वाले समय में और भी पर्यटकों का रुझान इधर बढ़ेगा। राज्य सरकार की ओर से स्कूटी मिलने से उत्साहित दिव्यांग छात्रों ने परमार्थम दिव्यांग जन कल्याण समिति के नेतृत्व में शुक्रवार को कंपनी बाग स्थित शहीद स्मारक पर कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली का धन्यवाद ज्ञापित किया। वहीं दिव्यांगों द्वारा रैली का आयोजन भी किया गया। यह रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई जिला कलेक्ट्रेट पहुंची। इस अवसर पर समिति से जुड़े दिव्यांग जनों ने मंत्री जूली का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। समिति अध्यक्ष अशोक नागर ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा पात्र दिव्यांगजनों को मंत्री टीकाराम जूली के सहयोग से इतनी बड़ी संख्या में स्कूटी वितरित की गई है। हमारे दिव्यांगों के द्वारा जो सरकार की ओर से जो स्कूटी वितरण की गई थी, निःशुल्क स्कूटी, उनका आभार प्रकट करने के लिए माननीय कैबिनेट मंत्री साहब का माला साफा पहनाकर स्वागत संस्कार कर रहे हैं और मंत्री साहब का आभार प्रकट कर रहे हैं। हम सभी दिव्यांग साथी शहीद स्मारक से कलेक्ट्रेट तक नाचते गाजते झूमते हुए जाएंगे और मंत्री साहब का, भंवर साहब का और अशोक गहलोत जी का आभार प्रकट करते हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री जूली ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा स्कूटी योजना के तहत सभी पात्र दिव्यांगों को स्कूटी दिए जाने से उत्साहित होकर परमार्थ दिव्यांग जन कल्याण समिति द्वारा रैली निकालकर मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया है। परमार्थ संस्थान द्वारा ये रैली निकाली जा रही है। दिव्यांगों के द्वारा अशोक गहलोत जी को धन्यवाद दिया जा रहा है जो स्कूटी वितरण उन्होंने किया। शांति एवं अहिंसा निदेशालय के निर्देशानुसार जयपुर जिले में 2 दिवसीय गांधी प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ के जिला संयोजक हिमांशु शर्मा को प्रदेश प्रशिक्षक नियुक्त किया गया। प्रदेश प्रशिक्षक ने बताया कि जयपुर जिले में आयोजित हुए 2 दिवसीय गांधी प्रशिक्षण शिविर जयपुर जिले के सभी गांधी कार्यकर्ता एवं गांधी विचारक उपस्थित रहे। वक्ताओं ने आजादी के इतिहास पर विशेष जोर दिया और महान नायकों के विचार को जयपुर के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक पहुंचाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर सभी वक्ताओं ने राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को भी आम जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ली। इस दौरान अलवर जिले में हो रहे उत्कृष्ट कार्य को देखते हुए निदेशक मनीष कुमार शर्मा और प्रदेश आयोजन समिति ने अलवर जिला संयोजक को स्मृति चिन्ह एवं सूत की माला पहनाकर सम्मानित किया। शिविर में शासन सचिव नरेश ठकराल, डॉक्टर दुलाराम सहारण, जसमीत सिंह संधू, हेमंत धारीवाल, हाकम खान, मनीष सांखला सहित सैकड़ों गांधी कार्यकर्ता एवं प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। शांति एवं अहिंसा निदेशालय के निर्देशानुसार जिले में जिला गांधी प्रशिक्षण शिविर लगाए जा रहे हैं। संपूर्ण राजस्थान में प्रशिक्षण शिविर का हर जिला मुख्यालय पर आयोजन किया गया। इसमें मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि अलवर जिले से मेरा नाम मुझे प्रदेश प्रशिक्षक लगाया और 11 जिलों का मुझे प्रशिक्षक लगाकर अलवर जिले को सम्मान दिया। इसी क्रम में जयपुर जिले में गांधी प्रशिक्षण शिविर लगाया, उसमें प्रशिक्षक की भूमिका में हमें रखा गया और उस महत्वपूर्ण भूमिका में शानदार कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जिला परिषद में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और कल सभी शिविरों का समापन हो चुका है। राजस्थान के प्रत्येक जिले में बहुत शानदार तरीके से जिलों का शिविरों का समापन हुआ है और मैं समझता हूँ अब आने वाले समय में ब्लॉक पर भी शिविर लगाए जाएंगे जिसमें गांधी कार्यकर्ता उस शिविर का आयोजन करेंगे। शानदार कार्यक्रम में शांति एवं अहिंसा निदेशालय के निदेशक मनीष कुमार शर्मा जी, शासन सचिव शांति एवं अहिंसा विभाग के नरेश ठकराल जी, गांधीवादी यूपी से पधारे थे, वाराणसी से भी पधारे थे, वर्धा से गांधीवादी विचारक मनोज ठाकरे जी और बिहार से लोकेंद्र सिंह जी यहाँ पधारे थे। सभी जिले के जिला संयोजक, ब्लॉक संयोजक और तमाम गांधी कार्यकर्तागण उपस्थित थे और अलवर जिले में जो शानदार कार्यक्रम हुआ है गांधी प्रशिक्षण शिविर जो कि प्रताप ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया था, राजस्थान में सबसे ज़्यादा अगर संख्या रही गांधी कार्यकर्ताओं की वो अलवर जिले की रही।
वहाँ प्रदेश आयोजन समिति ने जिला संयोजक हमारा सम्मान किया गया और यह कहा गया कि गांधी कार्यकर्ता पूरे अनुशासन के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ सारे राजस्थान में अलवर जिला पहला ऐसा जिला है जहां लगातार कार्यक्रम हुए। हर ब्लॉक पर गांधी कार्यकर्ता ने कार्यक्रम किए और सरकार की लोक कल्याणकारी को नीतियों को शानदार तरीके से आयोजन करने पर अलवर जिला संयोजक का सम्मान किया गया। एनईबी थाना क्षेत्र के दयानगर की वाल्मीकि बस्ती में बीती रात सूने मकान से चोरों ने 12 लाख रुपए की नकदी और जेवरात पार कर लिए। घटना के समय परिवार अपने भाई के बेटे की बारात में भिंडूसी गया हुआ था। चोरी की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली। पीड़ित संजय कुमार ने बताया कि रामनवमी के दिन उनका परिवार भाई के बेटे की बारात में भिंडूसी गया हुआ था। घर में करीब 8 लाख रुपए नगद, 3 तोला सोने और 3 किलो चांदी के जेवरात रखे हुए थे। यह नकदी 1 अप्रैल को भाई के बेटे की शादी समारोह के लिए रखी हुई थी। उन्होंने बताया कि शुक्रवार सुबह उसने अपने साले को कुछ मेहमानों के साथ घर पर भेजा, तब यहाँ आकर देखा तो मेन गेट का ताला लगा हुआ था, लेकिन अंदर के सारे ताले टूटे हुए थे। अलमारियों का सामान बिखरा हुआ था। पीड़ित संजय कुमार एक इंश्योरेंस कंपनी में सहायक पद पर कार्यरत है। इधर पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने में लगी हुई है। जी, मेरे बड़े भाई साहब के बच्चे की शादी थी कल रामनवमी की, तो हम सारा पूरी फैमिली बारात में गए हुए थे। रात को जब मेरा साला आया है सुबह 5 बजे, वो आके देखा है तो बाहर का ताला तो लग रहा था। वो इसको खोल के, जैसे मेहमान हमारा आ रहे हैं उनके सोने के लिए ले आए थे यहाँ पे कि भाई कुछ मेहमान यहाँ एडजस्ट हो जाएंगे, रात में बारात विदा हो जाने के बाद उधर देखा है तो ये सारे मतलब ताले वाले टूटे पड़े हैं। अंदर जाके अलमारी सब सामान बिखरा पड़ा है। अच्छा, क्या क्या गया है आपका? मेरा 7-8 लाख तो सर कैश गया है इसमें से, ठीक है ना। 2.5-3 तोला मेरे वो चांदी गई है, किलो 2.5-3 किलो चांदी, हाँ चांदी है, और 2 तोला 2.5 किलो मेरा सोना गया है। 2 तोला, हाँ 2 तोला। तो कितने का हो गया पूरा माल? अब सर मेरे हिसाब से 10-12 लाख की तो मेरे हिसाब से मान के चलो आप इस महंगाई को देखते हुए, ठीक है ना। एनईबी थाना क्षेत्र की जाट कॉलोनी में एक पुलिसकर्मी के मकान को बीती रात चोर ने अपना निशाना बना लिया। चोर पुलिसकर्मी के घर की दीवार कूदकर अंदर घुसा और करीब 2.5 लाख रुपए की चोरी कर मौके से फरार हो गया। यह चोर सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया। एक चोर घर की दीवार कूदकर अंदर घुस रहा है और करीब 1 घंटे बाद चोरी कर दीवार कूदकर वापस मौके से फरार हो गया। इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी जुटाई। वहीं पुलिस ने चोरी का मुकदमा दर्ज कर चोर की तलाश शुरू कर दी है। पुलिसकर्मी के पड़ोसी खुनी सिंह मीणा ने बताया कि सदर थाने में तैनात कांस्टेबल जाकिर अपनी मां को रेवाड़ी अस्पताल में भर्ती कराने के लिए परिवार के साथ गया हुआ था। इस दौरान पीछे से सूने मकान को चोरों ने निशाना बनाया और 3 कमरों के ताले तोड़कर चोरी कर मौके से फरार हो गया। चोरी हुई थी कब हुई? सर अपनी माँ सफाई कर रही थी, तो सफाई करते उनका पैर फिसल गया था। तो पैर फिसल गया तो उनके थोड़ी बेहोश हो गई थी। हमने एम्बुलेंस बुलाई तो एम्बुलेंस आई है लगभग यहाँ 9 बजे के आसपास, और 9:30 बजे के आसपास हम उसको लेके, मतलब जो अपने जाकिर भाई साहब हैं, जाकिर भाई साहब और पूरा परिवार उनको लेके रेवाड़ी चले गए। आपको पता ही है यहाँ तो डॉक्टर हड़ताल चल रही है, इसलिए यहाँ तो कुछ सुविधा थी नहीं, इसलिए पूरा परिवार एम्बुलेंस के साथ वहाँ चला गया था। उसके बाद सर, क्योंकि जो कैमरा लगा हुआ घर में, तो कैमरा फुटेज हमने देखा। 2:30 बजे वो जाकिर वापस आए। जब 2:30 बजे जब जाकिर भाई साहब आए तो मैं उनका पड़ोसी हूँ, वो पास में सामने मेवाड़ सदन मेरा घर है, तो मैं अपनी बैठक में सो रहा था। तो जाकिर भाई साहब ने आते ही मेरी बैल को बजाया, तो मैं आया, बोला भाई साहब क्या बात हुई? यार चोरी हो गई। फिर मैं बाहर गया, देखा हमने कितने की चोरी है लगभग? ये सर लगभग 2.5 लाख की चोरी है। बाकी जो सामान गया है और जो ऑर्नामेंट्स है वो तो जाके वैसे बताएंगे। तो किस तरह फुटेज में आ रहा है चोर सर 1:05 पर आया है, इधर उधर उसने देखा है, सामने कम से कम 2.5-3 फुट का सरिया है, 16 mm का अंदाजा लगा रहा हूँ, 2.5-3 फुट का सरिया है। उसने वहां से सरिया उठाया, सरिया लेके इधर उधर देखा है, दाएं बाएं देख के, और गेट के अंदर से सरिया को रखा है दीवार को। हाँ नहीं, पहले सरिया रखा है गेट के अंदर से, उसके बाद फिर दीवार फांद के अंदर गया है। अंदर जाके सर छत पर गया, ऊपर छत का उसने गेट खोला है, गेट खोल के इधर उधर लोकेशन देखी है, फिर अंदर आया है। अंदर आके फिर तो हमारा कैमरा है, वहाँ जाला साफ करने का वो है एक, तो उसने उसको ढक दिया है जाले से, जिससे कि कैमरा में फुटेज नहीं आए। उसके बाद अंदर ताला तोड़ा है, मेन ताला
उसके बाद फिर उसने 3 कमरे की हालत में। जाकिर जी किस चीज में? जाकिर जी पुलिस कांस्टेबल हैं सदर थाने में। मुंडावर थाने क्षेत्र में तेज गति में आ रहे ट्रैक्टर ने बाइक सवार 2 भाइयों को टक्कर मार दी। दुर्घटना में घायल हुए दोनों भाइयों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान सुरेश की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। हरीश कुमार कपूर ने बताया कि मातोर निवासी सुरेश कुमार और हरीश ने मुंडावर में जनरल स्टोर की दुकान कर रखी थी। दोनों भाई जनरल स्टोर की दुकान पर बैठते थे। शुक्रवार सुबह ये दोनों मातोर से बाइक पर बैठकर अपनी दुकान मुंडावर जा रहे थे, तभी तेज गति में आ रहे ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में सुरेश की मौत हो गई। सर हम जा रहे थे दुकान पे, रोज दुकान अप डाउन करते हैं मुंडावर में। मुंडावर पहुंचने से पहले ट्रैक्टर वाले ने टक्कर मार दी। कौन सी जगह? ये मुंडावर पर में। अच्छा। तो उसके ऊपर गाड़ी चढ़ गई, ट्रैक्टर चढ़ गया। क्या नाम था आपके भाई का? सुरेश कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? मातोर के थे, दोनों साथ आते थे। आप और वो? हाँ, दुकान की दुकान है प्रतिनिधि अपनी दुकान। अच्छा, फिर कहाँ पे टक्कर मारी है? पूरे पर मुंडावर में। मुंडावर में। तो पुलिस आई थी मौके पे? पुलिस आई थी मौके पे। कितने बच्चे हैं इनके? किसी को आ रहा है, शादी नहीं है। ट्रैक्टर चालक फरार हो गया, पकड़ लिया। ट्रैक्टर चालक तो मेरे साथ फरार हो गया। पर तो आप दोनों भाई एक ही दुकान पे बैठते थे? एक दुकान पे। तो मुंडावर से कहाँ जा रहे थे? मुंडावर में दुकान खोल रखी है, मातोर से मुंडावर आ रहे थे। एनईबी थाना क्षेत्र के दिवाकरी में रहने वाले एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर जिला अस्पताल पहुंचाया। वहीं शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। पूर्व सरपंच दयाराम चौधरी ने बताया कि कमल सिंह ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। पूर्व सरपंच ने बताया कि कमल सिंह ई रिक्शा चलाने का काम करता था। पुलिस मामला दर्ज कर मौत के कारणों की जाँच करने में जुटी हुई है। सर अभी सुबह टेलीफोन के जरिए सुना था कि कमल सिंह ने फांसी के फंदे पर लटक कर अपनी जान दे दी। यहाँ जाकर देखा तो वो उसके फांसी के जरिए उसकी जान गंवा बैठा। वो क्या काम करता था? ये ई रिक्शा का किराए पर चलाता था। कहाँ का रहने वाला है? मोलिया का रहने वाला। और कहाँ रहता है फिलहाल? फिलहाल दिवाकरी में, नई बस्ती दिवाकरी में सुरजन के मकान में रहता। तो अब पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है? हाँ जी। कितना है? इसके एक बच्चा एक बच्ची। क्या कारण क्या रहा है अभी? कारण तो सर समझ में नहीं आ रहा। दीवानजी का बाग स्थित देव नारायण मंदिर में गुर्जर समाज द्वारा कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला की प्रथम पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान समाज के लोगों ने बैसला की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। वहीं इसके बाद सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री भेंट की गई। श्रद्धांजलि सभा में अखिल भारतीय गुर्जर महासंघ के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर राजकुमार गुर्जर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता हीरालाल पोसवाल द्वारा की गई। प्रदेश प्रवक्ता ने बताया कि कर्नल साहब देश के लिए चीन और पाकिस्तान से युद्ध लड़े थे और पाकिस्तान में बंदी रहे थे। इसके बाद देश सेवा कर सामाजिक सेवा से जुड़कर गुर्जरों को एकता के सूत्र में बांधा। इस अवसर पर हरिओम गुर्जर, गिरिराज गुर्जर, मोहन सिंह गुर्जर, हुकुम सिंह धाबाई, हिमांशु, सुनील मीणा सहित समाज के दर्जनों गणमान्य लोग मौजूद रहे। जुड़ाव देखा था हमने वहाँ पर, जिस तरीके से एक मेला, मतलब मेले की तरह वहाँ कार्यक्रम हो रहा था। महिलाएं गीत गा रही थी, खुशियां भी मनाई जा रही थी कि एक शहीद तो हुए हैं लेकिन जिन्होंने समाज को जो दे दिया, मेरे हिसाब से गुर्जर समाज के लिए इतना आज तक किसी ने नहीं किया है। जो हमारे कर्नल, आज हम यहाँ बैठे हैं इन्हीं की बदौलत है। आज हम बात कर रहे हैं, आज हम 5, 10, 50 आदमी बैठे हैं, इसीलिए तो बैठे हैं। आज से पहले तो मुझे नहीं लगा कि हम किसी की पुण्यतिथि या किसी पर बैठे हों। एक राजनीतिक पार्टी से जुड़ा नेता अलग होता है, एक सामाजिक नेता को उठने के लिए समाज में जड़ों तक जाना पड़ता है। इन्होंने जिन प्रथाओं को लेकर लड़े उनका विरोध होता है, क्योंकि समाज में कुछ ठेकेदार होते हैं, बाल विवाह हो, स्त्री विवाह, कई तरह की समस्याएं आती हैं उनका विरोध करने के लिए। और जो उनके दिमाग में ये चीज बैठी पड़ी है कि हमें मृत्यु भोज करना है, बाल विवाह करनी है, उस सोच को, उस युग को, एक युग की विचारधारा है वो, उसको परिवर्तन करने के लिए हम अनुमान लगा सकते हैं इन्होंने कितना परिश्रम किया होगा। खेड़ली कस्बे के समीपवर्ती खेड़ली रेल गांव स्थित भारत पेट्रोल पंप के सामने एक व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। इसके बाद मौके पर काफी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पाकर थानाधिकारी महावीर प्रसाद में पुलिस चापते मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटना स्थल से साक्ष्य जुटाते हुए शव की पहचान खेड़ली गाँव निवासी अतर सिंह पुत्र खुबी राम चाटव के रूप में की। इसके बाद शव को खेड़ली के राजकीय रेफरल चिकित्सालय की मोर्चरी पहुंचाया। वहीं अलवर से पहुंची एफएसएल टीम ने साक्ष्य और नमूने एकत्र किए। मृतक की पत्नी कलिया देवी ने 5 जनों के विरुद्ध पति को घर से बुलाकर ले जाने तथा हत्या करने का मामला दर्ज कराया है।
हम खेड़ी रेल में जो शव मिला था, क्या मामला था? आज सुबह एक मकान के नीचे अतर सिंह जाटव नाम से व्यक्ति है, उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। छत से गिर के नीचे पड़ा था, तो उसके घर वालों ने हत्या की रिपोर्ट दी है कुछ नामजद लोगों के खिलाफ में। लोगों को लेके भी आए हैं, अनुसंधान चल रहा है। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करा दिया है और बॉडी को घर वालों को सुपुर्द कर दिया। कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करा? 4 व्यक्तियों। मतलब जो किस तरह से हत्या की गई है, आप क्या हुआ? नहीं, अभी ये कह नहीं सकते, अनुसंधान के बाद में ही बता पाएंगे कि ये हत्या है या आकस्मिक दुर्घटना है, जो भी है। तिजारा कस्बे के समीपवर्ती गांव माजरी गुजर में स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी बैसला की पुण्यतिथि गांव के चौपाल पर मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत गांव के बुजुर्गों द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। इसके बाद मौके पर उपस्थित ग्रामीणों ने किरोड़ी बैसला की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। एडवोकेट नरेंद्र पटेल ने कर्नल साहब की जीवनी के बारे में उपस्थित लोगों को बताया। वहीं करण सिंह, फूल सिंह, लालमन ने कर्नल साहब की समाज के प्रति भावना से लोगों को अवगत कराया। वहीं शराबबंदी और मृत्यु भोज को पूर्ण रूप से बंद करने की बात भी कही। इस दौरान सरजीत, रामोतार, अमरचंद, लक्ष्मी, रतिराम, हुकुम, सोन नारायण सहित गांव के सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। कठूमर कस्बे के सनराइज स्कूल में कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया, जिसमें एससी वित्त आयोग के उपाध्यक्ष अवधेश बैरवा और एसडीएम लाखन गुजर ने शिरकत की। स्कूल प्रबंधक तारेश दायमा ने बताया कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला की प्रथम पुण्यतिथि पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। संगोष्ठी में वक्ताओं ने बैसला द्वारा समाज हित में किए गए कार्यों के बारे में बताया। वहीं सभी ने किरोड़ी सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर पूर्व प्रधान महेंद्र सिंह कुपासिया, बद्री, सतबीर बराड़ा सहित अनेक गुर्जर समाज के लोग मौजूद रहे। समाचारों में वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबर तक। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और अब चलते हैं खबरों की ओर। जिला कलेक्टर द्वारा चलाए जा रहे रास्ता खोल अभियान के तहत शुक्रवार को बड़ौदा में कस्बे जाने वाले बुटियाना रोड कृषि उपज मंडी के सामने से नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण को हटवाया गया। बड़ौदा में नायब तहसीलदार सुमित भारद्वाज ने बताया कि बुटियाना जाने वाले रास्ते और अनाज मंडी के सामने वाले रास्ते पर अतिक्रमण किया हुआ था, जिसको चिन्हित कर नगर पालिका द्वारा पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में हटवाया गया। इसके बाद गाँव की प्रतिभाशाली बेटियां संजना और शमा राजपूत के नाम की पट्टिका लगाई गई। इस दौरान ईओ सुमित भारद्वाज, राकेश कुमार मीना, बल्लूराम शर्मा, मानसिंह प्रजापत, इम्तियाज सहित अनेक प्रशासनिक अधिकारी एवं कर्मचारियों सहित पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। ये बड़ौदा मेव से कृषि मंडी की रोड रास्ता जाता है बुटियाना की तरफ। वहाँ पे हमने रास्ता का बार सकड़े होने की और अतिक्रमण होने की सूचना मिल रही थी। इसलिए हमने रास्ता खोलो अभियान के तहत इस रास्ते को चुना और इस पर कार्रवाई करी। रामगढ़ नगर पालिका क्षेत्र के ललावंडी गांव के पास चौधरी पेट्रोल पंप के सामने कार और बाइक के बीच टक्कर हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। इस उपरांत एएसआई समुंदर सिंह और कांस्टेबल किशन कुमार ने घटनास्थल से घायल बाइक चालक और महिला सहित एक बालिका को एम्बुलेंस की मदद से रामगढ़ सीएचसी पहुंचाया, जहां उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें अलवर रेफर कर दिया गया। एएसआई समुंदर सिंह ने बताया कि थाने पर एक्सीडेंट की सूचना मिली तो घटनास्थल पर पहुंचे, जहां आदि नाका निवासी सोनू, उसकी मां अनीता और छोटी बहन सिमरन को बाइक पर बिठाकर अपने गांव से ललावंडी किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए जा रहे थे। इसी बीच दुर्घटना घटित हो गई। सभी घायलों का अलवर में उपचार चल रहा है। 31 को जरिए टेलीफोन सूचना मिली थी कि ललावंडी से पहले पेट्रोल पंप के पास में एक्सीडेंट हुआ है। मौके पर पहुंचे जहाँ पर मोटरसाइकिल चालक लेडीज और एक जेंट्स था, जिनके चोट आई है। छोटा बच्चा था, उसकी भी चोट आई है। और कार चालक को मौके पर बड़ी थी कार और दुर्घटनाकारी दोनों वाहनों को थाने लेके आए।
अग्रिम कार्य जैसी रिपोर्ट में पेश कर। सरकार द्वारा राइट टू हेल्थ बिल पास करने के विरोध में बानसूर कस्बे के निजी अस्पतालों के चिकित्सकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में चिकित्सकों ने बताया कि राज्य सरकार के द्वारा इस बिल को चिकित्सकों पर थोपा जा रहा है, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। इसको लेकर राजस्थान के सभी निजी चिकित्सक हड़ताल पर हैं, जिससे बानसूर, कोटपुतली तथा बहरोड के मरीजों को नजदीक सीमावर्ती हरियाणा में जाकर इलाज करवाना पड़ रहा है। चिकित्सकों ने बताया कि यह बिल असंवैधानिक है, जिससे आए दिन मरीज तथा चिकित्सकों के बीच में झगड़े होने की संभावना अधिक होगी। चिकित्सकों ने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार अगर राइट टू हेल्थ बिल को वापस नहीं लेती है तो चिकित्सकों की ओर से उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान डॉक्टर DR यादव, डॉक्टर मनोज जांगे, डॉक्टर RR यादव, डॉक्टर महावीर प्रसाद सहित अनेक चिकित्सक मौजूद रहे। सरकार को बिल वापस लेना पड़ेगा। हम सब डॉक्टर इस बात के लिए यूनाइटेड हैं और सबने फैसला किया है कि जब तक सरकार इस बिल को वापस नहीं ले देती हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हम पब्लिक को समझाते रहेंगे कि ये बिल डॉक्टर के खिलाफ तो है ही है, बाकी पब्लिक के खिलाफ भी है। इसमें ज्यादा नुकसान आम पब्लिक का ही होने वाला है। डॉक्टरों का नुकसान है, इसमें ऐसी बात नहीं है, लेकिन डॉक्टर से ज्यादा नुकसान पब्लिक का है। और जो डॉक्टर और मरीज के रिश्ते हैं वो हमेशा के लिए खराब हो जाएंगे। रेफरल बढ़ेगा, डॉक्टर मरीज के झगड़े बढ़ेंगे आपस में, और मरीज को अल्टीमेटली नुकसान तो मरीज का ही होगा। मरीज एक जगह दूसरे जगह रेफर होगा, दूसरे जगह तीसरे जगह रेफर होगा, तीसरे जगह चौथे रेफर होगा, आदमी तो उसकी जान भी जा सकती है। तो फिर वो फिर झगड़ा ही होंगे ना। तो इसलिए हम ये विचार हमने किया है, हमारी यूनियन ने ये निर्णय लिया है, सबने मिल बैठ कर कि सरकार को समझाएंगे, पब्लिक को समझाएंगे, नहीं मानेंगे तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। बहुत बड़ा वर्ग, प्रबुद्ध वर्ग यदि सड़कों पे है तो हर आदमी को ये समझ लेना चाहिए कि कहीं न कहीं शासन में कमी है। मैं इस बात पर बार बार जोर देना चाहता हूँ कि समाज का एक प्रबुद्ध वर्ग एक सड़क पे है, तो कहीं न कहीं शासन को यह समझ लेना चाहिए कि कहीं न कहीं शासन में कमी है। और हम लोग इस भी बात को लेकर पूरी सड़कों में गुजरे हैं कि ये गलत बिल है। इस गलत बिल के अंदर हमारी पूरी राज्य की चिकित्सा व्यवस्था तहस हो जाएगी। लोग यहाँ पालन करेंगे, अच्छे डॉक्टर यहाँ पलायन कर जाएंगे, हॉस्पिटल अच्छे डॉक्टर यहाँ खुलेंगे, अच्छे हॉस्पिटल खुलेंगे। देखिए, इस बिल में सरकार ने जो इमरजेंसी डिफाइन की है वो एक तो रोड एक्सीडेंट है, दूसरा है स्नेक बाइट, तीसरा है अदर एनिमल बाइट। आप देखिए, इमरजेंसी तो मरीज को 24 घंटे में कभी भी हो सकती है। उसके पेट में दर्द हो रहा है, इमरजेंसी है। उसके सिर में दर्द हो रहा है, इमरजेंसी है। उसके और कहीं दर्द हो रहा है, इमरजेंसी है। तो हर तरह की इसमें सबसे बड़ी बात ये है जो आज जो चल रहा है कि इतनी इमरजेंसी MI भी आती है, उसको कहीं डिफाइन नहीं किया। जबकि हार्ट अटैक, एक्यूट MI तो बहुत सख्त इमरजेंसी है ना, उसको कहीं डिफाइन नहीं किया। अगर मेरे पास MI का पेशेंट आ गया तो मैं चाहूँ तो उसको रेफर करूँ, मैं नहीं चाहूँ तो नहीं करूँ, उसको नुकसान तो पब्लिक को हुआ ना। तो MI का कहीं जिक्र नहीं है, मात्र रोड एक्सीडेंट और स्नेक बाइट के आप देखिए कितनी इमरजेंसी आती है, कितनी इमरजेंसी आती है, बहुत कम इमरजेंसी आती है। तो इस तरह की जो इमरजेंसी डिफाइन की है ये पब्लिक के हित की नहीं है। पब्लिक के हित की आज मैं यहाँ पहले में बैठा हुआ हूँ तो यहाँ पे मेरे पास इमरजेंसी स्नेक बाइट और एक्यूट MI की सब तरह की आएंगी, और हम जो पेरिफेरी में नीचे बैठे हुए हैं उनको ही के लिए इमरजेंसी डील करने की वो दी है कि यही इमरजेंसी डील करेंगे, यहाँ सेटल्ड हो जाएगा मरीज, हम जब उसको ऊपर वापस रेफर करेंगे। तो इससे साफ जाहिर होता है कि पब्लिक का और डॉक्टरों का आपस में विवाद बढ़ेगा। अब रात को अगर कोई पेशेंट आ गया कहता है साहब मेरे पेट में दर्द है और मैं कहूँ भैया इमरजेंसी नहीं, इसका तो पेमेंट करना पड़ेगा आपको, तो नेचुरल चीज है कि पब्लिक थोड़ी जानती है कि इमरजेंसी, उसके तो पेट में दर्द होता है, इमरजेंसी है। राजगढ़ के सकट क्षेत्र के गांव नारायणपुर स्थित त्रिदंडी स्वामी यति महाराज के आश्रम पर संत साई राम महाराज के सानिध्य में चल रहे कार्यक्रम का समापन शुक्रवार को हो गया। यह महायज्ञ विश्व शांति एवं मानव कल्याण की भलाई के लिए आयोजित किया गया था। 21 कुंडीय विष्णु महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा का समापन पूर्णाह आहुति और भंडारे के साथ किया गया। भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने पंगत में बैठकर प्रसादी ग्रहण की। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने यज्ञ वेदी में पूर्णाहुति डालकर भगवान से क्षेत्र की खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना की। वहीं कथावाचक संत बोधायन ने श्रीमद् भागवत कथा की महिमा का गुणगान किया। उन्होंने कहा कि हवन यज्ञ से वातावरण और वायुमंडल शुद्ध होने के साथ साथ व्यक्ति को आत्मिक बल मिलता है। इसके अलावा भागवत से जीव में भक्ति, ज्ञान एवं वैराग्य के भाव उत्पन्न होते हैं। इस मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष कमल जैन, थानागाजी नगर पालिका के पार्षद रोहिताश, सकट सरपंच प्रतिनिधि फूलचंद सैनी, मनमोहन मीणा सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। राजगढ़ पंचायत समिति के गांव सकट में चौथ माता मंदिर में रामनवमी के पावन पर्व पर माता का जागरण किया गया। महंत हितेश पाराशर
और श्रद्धालु राजेंद्र मीणा ने बताया कि जागरण की शुरुआत कस्बे के स्थानीय गायक कलाकार पप्पू सोनी ने गणेश और भगवती वंदना से की। वहीं गायक कलाकार हरिशंकर जैमन, बाबूलाल चौबी, गोपाल पांचाल, शिव प्रसाद सोनी ने माता के भजन गाकर श्रद्धालु को नृत्य करने पर मजबूर कर दिया। भजन संध्या कार्यक्रम में आने वाले श्रद्धालुओं ने चौथ माता मंदिर में मत्था टेक, मन्नतें मांगी और अपनी हाजिरी लगाई। इस मौके पर चौथ माता मंदिर में विराजमान चौथ माता, संतोषी माता, शिव पार्वती, हनुमान सहित भैरव बाबा की प्रतिमा की सुगंधित पुष्पों से मनमोहक झांकियां सजाई गई। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ की बूथ सशक्तिकरण अभियान की 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन राजगढ़ मंडल स्थित तुषार गार्डन में किया गया। मंडल अध्यक्ष राहुल दीक्षित ने बताया कि कार्यशाला की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता द्वारा की गई, जबकि मुख्य अतिथि जिला प्रभारी रोशन सैनी रहे। कार्यशाला का शुभारंभ भारत माता और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्रों पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर किया गया। जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने आगामी कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस प्रत्येक बूथ पर मनाया जाएगा। 12 अप्रैल को जन आक्रोश रैली का आयोजन अलवर में किया जाएगा। 30 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात का 100वां आयोजन 100 कार्यकर्ताओं के साथ आयोजित किया जाएगा। आज राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा की अल्पकालीन विस्तारों की कार्यशाला हुई है। इस कार्यशाला में नमो वॉलंटियर्स 1 से 10 अप्रैल तक विधानसभा में रहेंगे और अपने अपने शक्ति केंद्र और बूथों पर जाएंगे। बूथों पर जाकर के वो सत्यापन करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, प्रदेश के ग्रुप से जोड़ेंगे और पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति का काम देखेंगे। मन की बात का जो कार्यक्रम 30 अप्रैल को होना है उसके बारे में वो चिंता करेंगे। बड़ा कार्यक्रम है, शक्ति केंद्र पर होना है, 100 व्यक्तियों में होना है, तो इन सब की चिंता हमारे नमो वॉलंटियर्स को भी करनी है और हमारे विस्तारकों को भी करनी है। 6 अप्रैल को पार्टी का स्थापना दिवस है। उस स्थापना दिवस के लिए भी हमने सबको कहा है, तो उसमें भी प्रत्येक घर पे झंडा लगे और भाजपा मई विधानसभा हो जाए, यही मिशन लेकर के हम चलते हैं। वहीं मुख्य अतिथि रोशन सैनी ने आगामी कार्यक्रमों के बारे में सभी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर कार्य करने के लिए कहा और नमो वॉलंटियर्स को बूथ सत्यापन और अन्य कार्य करने का टास्क दिया गया। कार्यक्रम में प्रेमनाथ धामाणी, राम अवतार चौधरी, शिवलाल मीणा, बन्ना राम मीणा, राम सिंह दिनकर, भजन लाल सैनी सहित मंडल पदाधिकारियों सहित नमो वॉलंटियर्स मौजूद रहे। आज राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा की बूथ सशक्तिकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। जैसा कि प्रदेश के द्वारा राजस्थान की 200 विधानसभाओं में ये कार्यशालाओं करना निश्चित किया है प्रदेश ने, उसी की कड़ी में आज राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ की कार्यशाला आयोजित की गई तुषार मैरिज गार्डन में। और जो आगामी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रोग्राम हैं, जो आगामी तारीखों को आने वाले हैं, उनकी भी विस्तार से चर्चा की गई। और 12 तारीख को हमारा जो महाघेराव जन आक्रोश का किया जाएगा, उसके बारे में भी, संख्या के बारे में और व्यवस्थाओं के बारे में अध्यक्ष जी ने और हमने मिलके अलग अलग जिम्मेदारियां प्रमुख कार्यकर्ताओं को दी, मंडल अध्यक्षों को, इनको। और ऐसे सारे ऐतिहासिक कार्यक्रम हमारी भारतीय जनता पार्टी की अब हो, ऐसी रणनीति बनाई गई। जिला व्यापार महासंघ ने अलवर जिले को संभाग बनाए जाने को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एडीएम प्रथम उत्तम सिंह शेखावत को शुक्रवार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में अलवर जिला व्यापार महासंघ जिला अध्यक्ष रमेश जुनेजा ने बताया कि अलवर जिला पूर्व में 80 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अलवर जिले को 3 भागों में विभाजित कर दिया गया है, जिसमें खैरतल, कोटपुतली, बहरोड, डी को जिला बनाए जाने पर धन्यवाद ज्ञापित किया गया। अब अलवर जिले का क्षेत्रफल बहुत छोटा हो गया है। अलवर के संभाग बनने से खैरतल, बहरोड, कोटपुतली और डी को फायदा मिलेगा, जिससे अलवर जिले का संपूर्ण विकास होगा। वहीं सरकारी मशीनरी की रफ्तार में भी तेजी लाई जा सकेगी। साथ ही छोटे जिलों में कानून व्यवस्था नियंत्रण में करने में आसानी रहेगी। अलवर जिला व्यापार महासंघ द्वारा आज राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत को ज्ञापन भेजा है, जिसमें अलवर जिले को विशेष रूप से संभाग बनाए जाने के लिए हमने मांग की है। क्योंकि अलवर जिला पहले एक 80 किलोमीटर दायरे में 4 तरफ से फैला हुआ था और आज एक जिले के 3 टुकड़े हो जाने के बाद बहुत छोटा शहर बन गया है। अलवर जिले में इधर बहरोड, कोटपुतली, खैरताल, डीग जो 3 जिले बनाए हैं, इन तीनों जिलों में सारी कटौती अलवर जिले से हुई है। जिनको जिला बनाए गए हैं उनके लिए हम मुख्यमंत्री महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। साथ ही जो जिले बने हैं
उनकी जनता को, प्रदेशवासियों को, जिलेवासियों को, वहाँ के लोगों को बधाई भी देना चाहेंगे। लेकिन अलवर जिले को देखते हुए अलवर जिला एक बहुत छोटा बन गया है, एक तहसील स्तर बन गया है। 30 किलोमीटर के दायरे में अलवर जिला मात्र रह गया है। हमने मुख्यमंत्री महोदय से मांग की है, अलवर जिले के विकास को देखते हुए, अलवर जिले के पर्यटन को देखते हुए, जो आज तक पर्यटन को बढ़ावा नहीं मिला है, व्यापार को देखते हुए बहुत इससे नुकसान होगा। अगर संभाग बन जाता है तो अलवर जिले का विकास निश्चित रूप से बढ़ावा मिलेगा और साथ ही व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। और व्यापार के साथ साथ जो है पर्यटन है, पर्यटक स्थल बहुत है, उसको साथ साथ बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि उच्च अधिकारी जब बैठेंगे तो जिले जो नए बने हैं उनको भी नजदीकियाँ होंगी। जो आज बाय रोड से लोग यहाँ सीधे आएंगे, खैरतर से अलवर जिले में आएंगे, उनको दूर नहीं जाना पड़ेगा। और शायद जो क्राइम बढ़ रहा है, क्राइम पर भी निश्चित रूप से लगाम लगेगी, कानून व्यवस्था एक अच्छी बनेगी। हम मांग करते हैं मुख्यमंत्री महोदय जी से, और साथ ही हमने राजस्थान सरकार के मंत्री, हमारे यहाँ के कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली जी से मांग करते हैं, गौर साहब से मांग करते हैं, जो यहाँ के हमारे उच्च नेता हैं, हम अलवर जिले को निश्चित तौर से एक संभाग का दर्जा दिलाया जाए, जिससे कि अलवर जिले का विकास निश्चित रूप से हो सके। बानसूर में 2 अप्रैल को आयोजित होने वाले अमर बाबा गिरधारी दास महाराज के विशाल मेले के पूर्व शुक्रवार को अमर बाबा गिरधारी दास महाराज की शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान राधा कृष्ण, भगवान शिव पार्वती, सीताराम, हनुमान जी महाराज की झांकी सजाई गई। वहीं इससे पूर्व अमर बाबा गिरधारी दास महाराज की विधि विधान से पूजा अर्चना कर शोभा यात्रा का शुभारंभ किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। मेला कमेटी अध्यक्ष यादराम यादव ने बताया कि अमर बाबा गिरधारी दास महाराज की शोभा यात्रा निकाली गई तथा शाम को रामायण पाठ का आयोजन किया जाएगा। वहीं 2 अप्रैल को विशाल मेला भरेगा। इस दौरान नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि सज्जन मिश्रा, किशन यादव सहित मेला कमेटी के सदस्य मौजूद रहे। ये अमर बाबा गिरधारी दास जी महाराज का लक्की मेला लगता है हमेशा, और इसमें ये 3 दिवसीय मेला रहता है। इसमें 2 दिन पहले झांकी निकलती है। झांकी में अब की बार खास रहेगा राधा कृष्ण का डांस और शिव पार्वती का डांस, और 5 झांकियाँ निकाली जा रही हैं, जो रामलीला मैदान से शुरू होकर प्रमुख मार्ग होती हुई और बाबा के मंदिर के ऊपर पहुँचेगी। और उसके बाद में रात्रि रामायण शुरू हो जाएगी, तो कल शाम को रामायण ख़त्म होगी। उसके बाद में रात्रि को सत्संग होगा, और 2 तारीख को बाबा का मेला लगेगा, उसमें कुश्तियाँ होंगी और रात्रि में हाथरस का रंग बरत होगा। लक्ष्मणगढ़ कस्बे में गुर्जर समाज द्वारा शुक्रवार को कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला और वीर विक्रम सिंह गुर्जर की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा में समाज के लोगों ने कर्नल की प्रतिमा के सम्मुख पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम से जुड़े भरत सिंह पटेल ने बताया कि कस्बे के देवनगर में पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें एडवोकेट रमेश चंद्र गुर्जर और प्रेम पटेल ने कहा कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला की वजह से ही गुर्जर समाज को आरक्षण मिला है। कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला को गुर्जर समाज कभी नहीं भूल सकता। इस दौरान रमेश चंद्र गुर्जर, प्रेम पटेल, भरत सिंह, विश्राम गुर्जर, अमित गुर्जर सहित समाज के अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। के उत्थान के लिए प्रोद्धा के रूप में उभरे सामाजिक न्याय के प्रणेता, साहस और धैर्य के प्रतीक कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला साहब की प्रथम पुण्यतिथि 31 मार्च को हम प्रेरणा दिवस के रूप में मनाते हुए उनको सादर नमन एवं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लक्ष्मणगढ़ के बीच गांव में लक्ष्मण नाथ महाराज के सानिध्य में शुक्रवार को तृपन नाथ महाराज जी की 28वीं जयंती पर मंगल कलश और शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में कई राज्यों से आए हजारों लोगों ने भाग लिया। श्रद्धालु दिनेश मीणा, प्रेम कुमार सैनी, मोनू साहू ने बताया कि मंदिर परिसर से शुरू हुई मंगल कलश यात्रा में हजारों की संख्या में महिला श्रद्धालुओं ने भाग लिया। वहीं इस दौरान तृपन नाथ महाराज, शिव परिवार, राम लक्ष्मण गणेश जी की शोभा यात्रा भी निकाली गई। यह शोभा यात्रा बीच गांव के मुख्य मार्ग से होते हुए वापस मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान दर्जनों जगहों पर कलश और शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। वहीं शोभा यात्रा के बाद विशाल भंडारा भी आयोजित किया गया। आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। नमस्कार।